कैपेसिटर है यहाँ पे, और इसका जो कैपेसिटेंस है बच्चों मान लीजिए C है, C है, C है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दें। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 3 कैपेसिटर है, C, ये फर्स्ट कैपेसिटर, सेकंड कैपेसिटर, थर्ड कैपेसिटर, और हमें टोटल कैपेसिटेंस निकालना है। आप बोलेंगे सर वेरी इजी। नो, हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या किया, एक वायर लिया और वायर से ला के इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक। और एक वायर मैंने लिया और वायर लेके यहाँ पे इसको मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, आप यहाँ पे फाइंड आउट करें व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, ठीक है। ध्यान दीजिए बच्चों, अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या किया, पोटेंशियल को कनेक्ट किया। जैसे मान लीजिए यहाँ टोटल कैपेसिटेंस आपको निकालना है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए क्या ये सीरीज में कनेक्टेड है, क्या ये पैरेलल में कनेक्टेड है, कैसे यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, थोड़ा ध्यान दें आप यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या किया, वी हैव टू अप्लाई, हमने यहाँ पे एक पोटेंशियल हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ऐसे मैंने एक पोटेंशियल अप्लाई कर दिया V, ठीक है। अब V पोटेंशियल जैसे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये जो टर्मिनल इट बिकम V और ये जो टर्मिनल बिकम 0, तो यहाँ क्या होगा बच्चों, ये V होगा तो दिस पॉइंट बिकम V, ठीक है, दिस पॉइंट बिकम V, और ये जो पॉइंट है इट बिकम, जो B पॉइंट होगा इसका जो पोटेंशियल होगा 0। अगर ये V है तो यहाँ पे V होगा, और ये 0 दैट मींस इट बिकम 0 बिकॉज यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज V, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है बच्चों, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है V है, दैट मींस यहाँ पे V हो गया, ठीक, और ये पॉइंट क्या हो गया, इट इज 0। अब ध्यान दें, ये अगर V है तो ये वायर, ये देखिए वायर जो है यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड है और ये आके यहाँ पे ऐसे कनेक्ट हो रहा है। ये वायर जो होता है, वायर का हम मानते हैं कि देयर इज नो रेजिस्टेंस, वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, ऐसा होता नहीं, बट हम मानेंगे कि देयर इज नो रेजिस्टेंस इन ए वायर। दैट मींस अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर V है तो इस पॉइंट का भी जो पोटेंशियल होगा बच्चों क्या होगा, V होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने यहाँ से यहाँ वायर से कनेक्ट किया हुआ, देखिए, और ये वायर डज नॉट हैविंग ए रेजिस्टेंस, दैट मींस ये पॉइंट का पोटेंशियल अगर 0 है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या होगा, 0 होगा। दैट मींस यहाँ आप ध्यान दें कि जितना भी कैपेसिटर्स है ऑल आर कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट का पोटेंशियल है V और दूसरे पॉइंट का जो पोटेंशियल है इट्स 0। दैट मींस ऑल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड बिटवीन, ऑल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड बिटवीन, जैसे ये पॉइंट A है और यहाँ जो पोटेंशियल इसका V हो गया और जो B पॉइंट है इसका पोटेंशियल 0 हो गया, ठीक है। तो आप देखिए जितने भी कैपेसिटर्स है ऑल आर कनेक्टेड बिटवीन 0 वोल्ट एंड V वोल्ट, ठीक है। अब ध्यान दें यहाँ A और इसके बीच में देखिए क्या है, C कनेक्टेड है, देखिए यहाँ 0 और इसके बीच में ये वाला C कनेक्टेड है, ध्यान दें आप यहाँ पे, ये C आप उसमें से कनेक्टेड है, ठीक। अब देखिए ये 0 है और ये V है, इसके बीच में C कनेक्टेड है, ये 0 है और ये है V, देखिए 0 है और ये V, 0 एंड V, इसके बीच में C कनेक्टेड है, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये V और 0 के बीच में C, ये आपके पास C आ गया। ये 0 और V के बीच में ये कैपेसिटर कनेक्टेड है और ये 0 और V के बीच में कैपेसिटर कनेक्टेड है। दैट मींस अब यहाँ पे ये सर्किट बहुत ही एक हलवा सर्किट हो गया, बहुत आसान हो गया। दैट मींस ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा बच्चों, तो यहाँ पे होगा C प्लस C दैट इज इक्वल टू 3C, इज द आंसर, ठीक है। ये हमारा टोटल कैपेसिटेंस हो गया, ठीक है बच्चों, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, क्लियर हो गया कि ऐसा सर्किट कहीं भी दिखता है, इसका मतलब इन ऑल द 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर मान लीजिए कि हमारे पास इस तरीके से एक एंड दिस इज ए पॉइंट A एंड दिस इज ए पॉइंट B, और क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में आपको क्या करना है
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या करना बच्चों, फाइंड आउट करना। इस सर्किट में आप कैसे करेंगे, देखिए ये सीरीज में है, कैसे 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 करेंगे देखिए बच्चों। अब यहाँ पे देखिए हमने ये वायर को लाके यहाँ पे ऐसे कनेक्ट किया हुआ है, ध्यान दें आप यहाँ पे। मैं मान लेता हूँ कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है, मैंने दोनों के बीच में यहाँ पे अगर मान लीजिए कि एक V वोल्ट पोटेंशियल को अगर हम कनेक्ट करें तो ये V हो जाएगा, तो ये 0। तो इसको मान लेते हैं दिस इज ए V वोल्ट और ये हो जाएगा 0। तो ये दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है V वोल्ट है, तो इस पॉइंट को अगर A पॉइंट का पोटेंशियल अगर V है और इसका पोटेंशियल अगर 0 है, ध्यान दें आप यहाँ पे, तो अगर इस पोटेंशियल इसका पोटेंशियल 0 है तो ये वायर यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है, देखो यहाँ ये वायर है, इट्स अ वायर, ठीक है। तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा बच्चों ये भी 0 हो जाएगा, ठीक। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर V है तो यहाँ पे V होगा, देखिए, और ये वायर है यहाँ पे देखिए। तो ये अगर वायर है इसका मतलब इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो भी कितना होगा बच्चों, इट्स V। तो आप देखें जितने भी कैपेसिटर्स है ये दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, जिसमें एक पॉइंट का पोटेंशियल जो है 0 दिख रहा है और एक पॉइंट का पोटेंशियल जो हमें V दिख रहा है, ठीक है। मतलब ऑल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। एक पॉइंट का पोटेंशियल V है और दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल 0 है। तो जिस पॉइंट का पोटेंशियल V है वो दैट पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, उसका जो पॉइंट है उसको B नाम दिया हमने, ठीक है। अब ध्यान दें ये जो V है और ये जो V हमारे पास है, ध्यान दें, ठीक है। ये V और ये V, ये देखिए V है और ये है 0। तो इसके बीच में ये 0 और इसके बीच में 1 2 3 कैपेसिटर, यहाँ 3 कैपेसिटर, 1 2 और यहाँ हो गया 3। ध्यान दें आप यहाँ। अब देखिए ये पॉइंट है B 0 और ये है B, ठीक। और इसके बीच में जो पोटेंशियल, ये जो कैपेसिटर कनेक्टेड 0 और B के बीच में एक और कैपेसिटर कनेक्टेड है, इट इज C, यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड है। देखिए ध्यान दें, ये क्या है, इसका कैपेसिटेंस C है, C है, C है, और ये 0 और ये B, ये पॉइंट B 0 है, तो 0 मतलब क्या चीज, इट्स पॉइंट B, ठीक। यहाँ देखिए ये कैपेसिटर हो गया और V है, ये V पॉइंट हो गया, ये इसके बीच में ये कैपेसिटर कनेक्टेड, तो ये कैपेसिटर हो गया, इसका कैपेसिटेंस C। तो आप इसको बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, ये तीनों किस में हो जाएगा बच्चों, ये सीरीज में हो जाएगा और इसका जो आंसर होगा इसके साथ ये पैरेलल में आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं यहाँ पे, ध्यान दें। अब देखिए बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ हमारे पास ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन दिया है जिसमें 1 2 3 4 5 6 कैपेसिटर दिया है, और ये 6 कैपेसिटर्स का जो है टोटल आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे कैपेसिटेंस निकालना है। और यहाँ 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है, 2/3/4, 4/3, 2/3, 1/2। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक वायर लिया और वायर लेके यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये वायर लिया, यहाँ लेके आपस में ऐसे कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से वायर लिया, यहाँ पे हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, टोटल कैपेसिटेंस आपको निकालना है, टोटल कैपेसिटेंस मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है बिटवीन A एंड B। अब मान लीजिए कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है V है, और जो B पॉइंट का जो पोटेंशियल है इसको आप 0 ले लें, ठीक है। ये पॉइंट B वोल्ट है और ये जो पॉइंट है 0 वोल्ट है, ध्यान दीजिए आप बच्चों। अब देखिए अगर ये V है तो ये पॉइंट जो है, दिस पॉइंट इज V, तो ये अगर V है तो ये देखिए वायर से आपस में कनेक्टेड है ये वायर, ठीक है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या होगा, V, ध्यान दें। अब देखिए पॉइंट देखिए इसमें, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल, ध्यान दें आप यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट का पोटेंशियल देखिए V 0 वोल्ट है, तो क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 0 होगा? इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या 0 होगा? नहीं, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 नहीं हो सकता, बिकॉज ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये कैपेसिटर आ रहा है, इसका मतलब है इस पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इट इज नॉट 0, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब ये 0 है तो ये पॉइंट तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं हो सकता, बिकॉज बीच में कैपेसिटर आ रहा है जिसका कैपेसिटेंस C। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट का पोटेंशियल में x मान लेता हूँ, आई डोंट नो व्हाट इज द पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल को x मान लिया हमने, ठीक है। तो x अगर हमने यहाँ पे कंसीडर किया तो अगर ये x होगा तो ये पॉइंट भी x ही हो जाएगा, क्योंकि ये x देखिए वायर से यहाँ पे कनेक्टेड है, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट देखिए ये वायर से यहाँ पे कनेक्टेड है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा बच्चों, इट्स ऑल्सो x।
अब बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब देखें जितने भी कैपेसिटर है ये 3 पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल है V, X एंड 0। तो हमारे पास 3 पॉइंट है बच्चों। यहाँ पे एक पॉइंट है A जिसका पोटेंशियल है V, दूसरा जो पॉइंट है B जिसका पोटेंशियल है V, पोटेंशियल है 0, जिसका पोटेंशियल हमारे पास 0 है, एंड और एक पॉइंट हमारे पास है जिसका जो पोटेंशियल है वो क्या है बच्चों, इट इज X। ठीक है, तो जितने भी कैपेसिटर्स है ऑल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड बिटवीन 3 पॉइंट्स। एक पॉइंट का पोटेंशियल V है, दूसरे का 0 है, एंड थर्ड पॉइंट का जो पोटेंशियल है इट इज X। ठीक है, अब ध्यान दें अब कैसे करेंगे यहाँ। अब देखिए यहाँ पे V और X के बीच में ये वाला कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। चलिए ये कनेक्ट हो गया। ठीक, अब देखिए ये आपस में ऐसे कनेक्टेड है। अब देखिए X और V के बीच में, X एंड V मतलब X एंड V के बीच में ये कैपेसिटर कनेक्टेड है बच्चों। देखिए X और V के बीच में ये कैपेसिटर कनेक्टेड है, ये वाला, ये X और V के बीच में कनेक्टेड है। ध्यान दें, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब देखिए ये जो कैपेसिटर है बच्चों ये भी X और V के बीच में कनेक्टेड है। इट इज ऑल्सो कनेक्टेड बिटवीन X एंड V। ये देखिए ये और ये भी जो है X और V, X एंड V के बीच में कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास X और X, देखिए ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। X और X, ये देखिए ये दोनों के बीच में हमारे पास यहाँ पोटेंशियल X है और ये पोटेंशियल भी क्या है, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी X है। दैट मींस इट बिकम्स शॉर्ट सर्किट बच्चों। ठीक है, ये जो सर्किट है इट बिकम्स शॉर्ट सर्किट। जब ये शॉर्ट सर्किट होगा तो आप ये दोनों कैपेसिटेंस को कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज इट बिकम शॉर्ट सर्किट, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया, देखिए बच्चों X, और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी X हो गया। दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0। दैट मींस इसके थ्रू तो चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा। तो जब इसमें चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो ये कैपेसिटर हम क्यों कंसीडर करें, तो ये दोनों कैपेसिटर आप यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज जो सर्किट है बिकम शॉर्ट सर्किट। अब देखिए आप लास्ट एक और कैपेसिटर हमारे पास बच गया, ये पॉइंट X है और ये है 0। तो X और 0 के बीच में एक हमारे पास कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड, इसका कैपेसिटेंस क्या बच्चों, C। लेकिन याद रखिएगा इसमें ये दोनों कैपेसिटर आप कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज इस पॉइंट का पोटेंशियल X है, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल X है, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, तो इसमें तो चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा। तो इस सिचुएशन को हम नाम देते हैं शॉर्ट सर्किट। तो ये दोनों कैपेसिटर को हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे दोनों कैपेसिटर को हटाओगे तो ये सर्किट डायरेक्ट ऐसे कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए X और 0 के बीच में एक कैपेसिटर हमारे पास आ गया C। अब तो आसान हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब ये तीनों किसमें बच्चों, ये पैरेलल में है, तो ये पैरेलल में है, तो इसका आंसर क्या होगा, इट बिकम 3C। इसका जो आंसर है क्या होगा, इट बिकम 3C। ठीक है, C प्लस C प्लस C, तो इट बिकम 3C। ये तीनों जो है पैरेलल में है तो इट बिकम 3C, और उसके साथ फिर ये C जो है आप यहाँ पे कनेक्टेड हो जाएगा। तो दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। अब यहाँ पे क्या ये दोनों सीरीज में आ गया बच्चों, तो व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस, इक्वल टू 1 बाय इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस होगा 1 बाय 3C प्लस 1 बाय C। तो 1 बाय इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस होगा बच्चों यहाँ पे, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है दिस इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, इट बिकम C प्लस 3C बाय 3C स्क्वायर। तो इट बिकम्स इक्वल टू 1 बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4C बाय 3C स्क्वायर। तो हमारे पास ये C कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट इज C इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट इक्वल टू 3 बाय 4C। तो 3 बाय 4C, दिस इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन इज। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया बच्चों। ठीक है, ये